Hello, bachcho. So let's read the question given here. So the question here says, refer to the phenotypic ratios obtained in different non-allelic gene interactions. तो यहाँ पे हमको तीन नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शंस के बारे में दिया है और हमको इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए अप्रोप्रिएट की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का हमारे यहाँ पे अप्रोप्रिएट की कॉन्सेप्ट क्या होगा ना, नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन। तो अगर हम यहाँ पे देखें नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि टू और मोर जीन्स एक ही इंटरेक्शन में टू और मोर जीन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है ना, वो जीन्स क्या होते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं एक्सप्रेशन के लिए। तो पहले अगर हम देखें हमको यहाँ पे ऑप्शन वन में क्या, यहाँ पे हमको वन में यहाँ पे गिवन है कि डोमिनेंट एपिस्टासिस 12:3:1। तो यहाँ पे ये डोमिनेंट एपिस्टासिस क्या होता है ना, डोमिनेंट एपिस्टासिस यहाँ पे क्या होता है कि एक जीन का यहाँ पे जो डोमिनेंट अलील होता है, एक जीन का यहाँ पे जो डोमिनेंट अलील होता है वो मास्क कर देता है एक्सप्रेशन ऑफ द अदर जीन अलील्स, इरेस्पेक्टिव कि वो कोई भी अलील्स हो, अदर जीन अलील्स को मार्क्स कर देता है। और वहीं पे अगर हम देखें कि हमारे पास फिर गिवन है कि रिसेसिव एपिस्टासिस, तो रिसेसिव एपिस्टासिस पे यहाँ पे क्या होता है ना कि रिसेसिव एपिस्टासिस में जो एक जीन होता है, एक जीन का पहले जीन का जो रिसेसिव एलील यहाँ पे होता है, पहले जीन का रिसेसिव एलील वो मास्क कर देता है द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर जीन एलील्स, और इस स्टेटमेंट में डोमिनेंट एपिस्टासिस का सही दिया है रेशियो, लेकिन यहाँ पे रिसेसिव एपिस्टासिस का क्या होना चाहिए ना 9:3:4। फिर हमको यहाँ पे 2 में क्या गिवन है ना कि सप्लीमेंट्री जीन कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। तो सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन अगर हम देखें तो सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का मतलब होता है कि जो दो जीन्स होती हैं, यहाँ पे जो दो जीन्स होती हैं वो यहाँ पे क्या करती है ना, अपनी तरीके से एक्ट अपॉन करती है फॉर द एक्सप्रेशन, एक्ट अपॉन फॉर एक्सप्रेशन, कोई भी किसी को यहाँ पे मास्क नहीं करता। और फिर यहाँ पे गिवन है कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में क्या होता है ना, जो दो जीन्स होती हैं वो अपने आप के जो उनका जो एक्सप्रेशन होता है, उनका जो यहाँ पे एक्सप्रेशन होता है वो दोनों जीन्स का, वो उसको यहाँ पे क्या करती है ना, कॉम्प्लीमेंट करती है। तो अगर देखें तो सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का यहाँ पे क्या दिया है ना, उसका रेशियो सही है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का रेशियो होना चाहिए क्या ना 9:7। तो ये भी गलत, ये भी गलत। फिर हमको यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में गिवन है डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। तो ये डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन यहाँ पे क्या होता है ना कि जो दो जीन्स होती हैं वो अपनी तरह से एक्ट करती हैं एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी तरीके से एक्ट एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन वो अब यहाँ पे क्या होती है ना, अलग लोकाई पे लोकेटेड होती है। और फिर यहाँ पे पॉलीमरिक जीन एक्सप्रेशन क्या होता है कि जो दो जीन्स होती हैं जो कि अलग लोकाई पे सिचुएटेड होती हैं, उनका जो एक्सप्रेशन होता है वो यहाँ पे क्या होता है ना, एनहांस्ड एक्सप्रेशन होता है। तो अगर देखिए ये जो दोनों रेशियो गिवन है 15:1 और 9:6:1, ये दोनों सही है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास इस क्वेश्चन में कौन से दोनों स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है, दैट इज 1 और 2। तो इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा ना, ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।